नमस्कार दोस्तों, मैं परम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में स्वागत करता हूं। क्वेश्चन सीरीज का स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। द्विकर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में दो कर्म हो वह उस वाक्य की क्रिया को क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला ऑप्शन है, मदारी का कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तीसरा ऑप्शन है, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। चौथा ऑप्शन है, मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। मदारी का कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे, इसमें तो आपका जो है कर्म नहीं है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया भाई, पाठ पढ़ाया। और किसे पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। इसका मतलब है क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है, तो यानी दो कर्म है, तो वाक्य में दो कर्म अगर है तो इसका मतलब क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक होगी। इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। रही बात तीसरी किसी की, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है, इसमें नहीं है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, इसमें भी एक कर्म है। इसलिए क्या होगा, विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों के मध्य को या के लिए विभक्ति का लोप कर दिया जाए उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें कौन सा होगा, अब इसका समास विग्रह कर लेते हैं। सत्य के लिए आग्रह, इसका होगा। राह खर्च, राह के लिए खर्च, यानी विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। मुंह बोला का हो जाएगा, मुंह से बोला। रसोई घर का होगा, रसोई के लिए घरे। तो रसोई घर में तो समाधान तत्पुरुष है, लेकिन मुंह से बोला में कर तत्पुरुष है। पूजा का घर में कौन समास हो जाएगा, पूजा घर में होगा संबंध तत्पुरुष। यश को प्राप्त में होगा कर्म तत्पुरुष। घोड़ा गाड़ी में होगा, घोड़ा के लिए गाड़ी। दान पेटी में होगा, दान के लिए पेटी। इसका मतलब है कौन सा विकल्प सही है, घोड़ा वाली गाड़ी, सी। तो ये विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आप उधर बैठिए। आप उधर बैठिए निवेदन तो है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, आज्ञा कहा गया है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है, सी, आज्ञार्थक वृत्ति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों सेम होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर होता है। विप्सा अलंकार में शब्दों की आवृत्ति से भाव उत्पन्न होता है, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में ऐसा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। इसलिए विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधित कौन सा है। कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधित है। देखिए, आपको बड़ा अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। कहाँ का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा, कहाँ का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका हो जाएगा क्या, स्थानवाचक। और कैसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। तो यहाँ पे देखिए, और किधर का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका स्थानवाचक होगा। और कब का प्रश्न करने पर जो जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कालवाचक होगा। तो पहला देखिए, सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, किधर खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे। इसका मतलब बाहर में कौन सा हो जाएगा, बाहर में होगा आपका स्थानवाचक। यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, कब छपती है, प्रतिमाह छपती है, यानी कालवाचक हो गया। वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, अचानक चला गया। और कैसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसने अन्य विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों, यहाँ पे हो जाएगा शास्त्रों, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ये नहीं है। बहुश्रुत, पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी कहलाता है। इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, रोटी, शतरंज, पक्षी, बहु। तो आपको बता दूं, पक्षी क्या है, पक्षी तत्सम शब्द है। ठीक है, पक्षी क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी सब तत्सम नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है, बकरा, गोदाम, तेंदुआ, यमुना। तो आपको बताया कई बार भी मैंने है, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, तेंदुआ क्या है, देश शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है, कपिस, कपीस। कपिस का मतलब मटमैला, कपीस का मतलब हनुमान, बिल्कुल सही है। अभय, उभय, अभय का मतलब निर्भीक, उभय का मतलब दोनों, ये भी सही है। इतर, इत्र, इतर का मतलब अन्य हो या इधर उधर होता है, जबकि इत्र का मतलब सुगंधित द्रव, ये भी सही है। तो कांति, क्लांति,
कांति का मतलब होता है चमक, यानी चमक पहले होना चाहिए, जबकि यहाँ पे थकावट पहले लिखा हुआ है, इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? विलोम युग्म विरोध का अवरोध नहीं होता है, शेष अवशेष ये भी नहीं होता, अनुदान का अवदान ये भी नहीं होता, उन्नति का अवनति होता है। विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए, तेवर की बात करें तो तेवर का बहुवचन बन सकता है, अनेक का बहुवचन होता ही है, आपका भी बहुवचन होता है, लेकिन दुनिया जो शब्द है वह क्या है? एक वचन में रहने वाला शब्द है। किस में रहने वाला शब्द है? एक वचन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का शब्द का विलोम क्या हो जाता है? निवृत्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक का पक्ष का मतलब होता है वह काम जिसमें जो रोज हो, या कैसे हो, रोज हो या रेगुलरिटी उसकी बनी रहे, उसे कहते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष। अब देखिए किसमें रेगुलरिटी बनी हुई है, उसने गीत सुना दिया, यानी ये पूर्ण पक्ष हो गया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया? आपका अपूर्ण पक्ष हो गया। किताब अलमारी में है, ये क्या हो गया? नित्य बोधक पक्ष हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सूझबूझ, सूझबूझ, अंधाधुंध, ये गलत है, बी ही गलत है, अशुद्ध है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जो कम बोलता है, मिष्टभाषी, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। क्यों भाई सही है? क्योंकि जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिष्टभाषी लिखा है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में को परसर का कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया? पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, ये किया गया, बिल्कुल सही है। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोहन को है वो आपका क्या है? सोहन को जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका? यही आपका जो है कि संप्रदान कारक है, कर्म कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, द उल्लंघन। उल्लंघन तो गलत लिखा हुआ, बाकी है तो सही है, लेकिन आयुध में थोड़ा सा डाउट है। बाकी ब और स अगर विकल्प है तो सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो बालक शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, निंदक में हुआ है, शिक्षक में भी हुआ है, पाठक में हुआ, लेकिन बालक में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि जो उपवाक्य की स्टार्टिंग होगी वो हमेशा की से होगी। किससे होगी? की से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, यानी विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? नम्रता से बात करो, ये भी अब इसमें जो है कि अपादान कारक नहीं है। आपने मुझे हानि से बचाया, बिल्कुल सही है। हिरन शेर से डरता है, ये भी सही है। मैं पंजाब से आया हूँ, ये भी सही है, यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है, नम्रता से बात करो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक यानी पर आएगा। वाहनों पर आरूढ़ कोई वाक्य कहते हैं, वाहन आरूढ़ कहते हैं, तो इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वर्तनी है? यावत जीवन, उज्ज्वल, त्योहार, गत्यावरोध। आपको बता दूं, उज्ज्वल जो शब्द है वो भी गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल है, दोनों आधा होता है। गत्यावरोध का अवरोध का होता है गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं होता, वो गलत है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? बी भी सही है और डी भी सही है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। अगला देखिए, द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, बाकी सब नहीं है, क्योंकि द्रौपदी नाम है इसलिए वो नहीं हो सकती। तो विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अचिर अजीर का सही अर्थ भेद है? ये भी गलत दिया हुआ है। घर होना चाहिए इधर, और घर इधर होना चाहिए, शीघ्र इधर होना चाहिए, तब जाके डी विकल्प सही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अचिर का मतलब होता है शीघ्र, और अजीर का मतलब होता है क्या? आंगन या घर। कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यही या नहीं वह है, इस घड़ी को देखा या कितनी उपयोगी है, तेती पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर होए। तो कौन सा विकल्प सही है? तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। तो इसलिए ये हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा? डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।